गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। बेटा आज आप लोगों की कंप्यूटर की फोर्थ क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड वर्किंग विद विंडोज़ स्टार्ट कर दिया था। फाइल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर नहीं आया तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फोल्डर। फोल्डर देखो क्या कह रहा है। अ फोल्डर इज यूज टू क्लासीफाई फाइल्स इन कंप्यूटर। ठीक, फोल्डर क्या होता है? फोल्डर हमारा ज़्यादातर यूज़ करते हैं फाइल्स को क्लासीफाई करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कैन बी ग्रुप्ड इन ए कॉमन फोल्डर। जितनी भी हमारी रिलेटेड फाइल्स हैं, कॉमन फाइल्स हैं, उसको हम लोग फोल्डर में क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। वी कैन नेम अ फोल्डर जस्ट एज अ फाइल इज नेम्ड। आपके फाइल का जो भी नेम हो वो हम लोग फोल्डर का नेम दे सकते हैं। अ फोल्डर कैन कंटेन्स फाइल एज वेल एज अदर फोल्डर। ठीक है, फोल्डर के अंदर हमारा फाइल भी आ सकता है और कोई दूसरा फोल्डर भी आ सकता है। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है वो हमारा सब फोल्डर कहलाता है। लुक एट सम आइकॉन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स आर गिवन बिलो। कुछ हमारे यहाँ पे आइकॉन्स वगैरह दे रखे हुए जिससे हम लोग फोल्डर को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रिसाइकिल बिन हो गया, ये बीएलसी मीडिया वाला हो गया। ठीक है, ये गैजेट्स वगैरह दे रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो स्टिकी नोट हो गया हमारा। ठीक, कौन सा आप वो लगा रहे हो, रिमाइंडर वगैरह, गैजेट्स हो गए, थीम हो गया, शो डेस्कटॉप बटन वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सभी हमारा उसमें फोल्डर में आ सकता है। ठीक है, विंडो एक्सप्लोर क्या होता है? विंडो एक्सप्लोर वर्क एज ए मैनेजर फॉर द विंडोज। मतलब विंडोज मतलब एक्सप्लोर जो होता है वो मैनेजर होता है किसका? विंडोज का। इट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर। ये मैनेज करता है फाइल और फोल्डर जो भी ऑर्गेनाइज करता है। दस इट इज आल्सो नोन एज द फाइल मैनेजर। इसलिए जिस तरह से हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, सिमिलरली ये हमारा फाइल मैनेजर की तरह होता है। We can delete, see, copy, move file folder with the help of window explorer। इसकी हेल्प से हम लोग कॉपी पेस्ट मूव सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, when we double click on the computer icon on the desktop we will get the screen as shown in the picture। जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह की लाइब्रेरी टाइप की खुल जाती है। ठीक है, ऊपर देखो क्या होता है, ये एड्रेस बार हो गया, ये टूल बार हमारा होता है, ये फॉरवर्ड बटन होती है, बैकवर्ड बटन होती है, नेविगेशन पेन होता है, ये सारी चीज़ें हमारी होती है। ये फाइल लिस्ट पेन होता है, सर्च बॉक्स हो गया, इसमें कंट्रोल ऐप से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो आपको जो भी फाइंड करना। ये स्टेटस बार हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। As you can see in the figure above, the window explorer window is divided into two parts, left pane and right pane। अगर आप फिगर देखें इसमें दो विंडो डिवाइड होती है हमारी, एक लेफ्ट पेन में एक राइट पेन में। ठीक है, अभी लेफ्ट पेन क्या होता है, राइट पेन क्या होता है? द लेफ्ट पेन इज कॉल्ड ए नेविगेशन पेन। इसको हम लोग नेविगेशन पेन कहते हैं। इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ स्टोरेज मीडिया ऑफ योर कंप्यूटर और द लिस्ट ऑफ फोल्डर इन दैट स्टोरेज मीडिया। ठीक है, जो भी आपकी स्टोरेज मीडिया लिस्ट होती है वो हमारा होता है इसके अंदर। द राइट पेन इज कॉल्ड द फाइल लिस्ट पेन। इसको हम लोग जो राइट में होती है उसको हम लोग फाइल लिस्ट पेन कहते हैं। इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द करंट हार्ड डिस्क और फोल्डर सेलेक्टेड टू द लेफ्ट पेन। जो होल्डर जो आपकी करंट हार्ड डिस्क होती है उसमें फोल्डर में जो होता है वो आपका ये रिप्रेजेंट करता है। क्लिक ऑन द हार्ड डिस्क नेम टू ओपन इट्स कंटेंट ऑन द राइट पेन। ठीक, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? तो द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ फाइल बाय यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को आप ओपन करो, इट स्टार्ट विद ए ब्लैंक पेज। वो ब्लैंक पेज से ही हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। उस ब्लैंक पेज पे आप कुछ टेक्स्ट टाइप करो। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क सेव योर फाइल यूजिंग ऑफिस बटन। सबसे पहले ऑफिस बटन यूज करो, फिर सेव ऑप्शन में जाओ, फिर टाइप अ फाइल नेम और सेव एज डायलॉग बॉक्स। और फिर डायलॉग बॉक्स ऐसे करके आ जाएगा, उसमें आप फाइल को सेव कर लो तो ये आपकी फाइल एक क्रिएट हो जाएगी। कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। फोल्डर कैसे क्लिक करो तो माउस को कहीं भी ले जाओ, राइट क्लिक वंस इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। अब पॉप अप मेनू साउंड, पॉपअप मेनू साउंड जो होता है वो हमारा अपीयर्स होता है थोड़ा सा। सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन अपीयर, क्लिक ऑन द फोल्डर विंडो ऑप्शन, अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप। तो हमारा नया फोल्डर आ जाएगा जो कि हमारा एकदम से डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये देखो इस तरह से हम लोग कॉपी वगैरह सेव वेव कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर का आ जाएगा, शॉर्टकट भी बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये न्यू फोल्डर के लिए हमारा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टाइप अ नेम ऑफ द फोल्डर एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस द एंटर की। ठीक है, टाइप ऑफ फोल्डर का नेम वगैरह डाल सकते हो और आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक, ओपनिंग अ फाइल फोल्डर। तो फोल्डर को यहाँ पे कैसे हम लोग ओपन और कर सकते हैं ना, तो टू ओपन अ फाइल फोल्डर सिंपली मूव द पॉइंटर टू द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट, द फाइल फोल्डर विल बी ओपन, यू कैन व्यू इट्स कंटेंट। आप उसको क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो फाइल फोल्डर। जिस पे जो भी क्लिक करना, फाइल खोलना फाइल पे ओपन कर लो और फोल्डर करना फोल्डर पे डबल क्लिक मारो तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है,
अब रिमेनिंग अ फाइल फोल्डर क्या है हमारा, रिनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। रिनेम कैसे करते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। कोई भी फाइल और फोल्डर दिया हो उसको डबल क्लिक मारो तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा, उस पर आप टाइप कर लो, आप आराम से रिनेम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू रिनेम एनी फाइल फोल्डर फर्स्ट सेलेक्टेड, पहले उसको सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर एंड सेलेक्ट रिनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल। उसको सिलेक्ट करके आप उसको क्या कर सकते हो, उसका नया नेम दे सकते हो, जिससे कि वो आपका न्यू नेम में आ जाएगा। ये इस तरह के एक स्क्रीनशॉट टाइप का दिखा रखा है किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई कीज में क्या लिखा हुआ है, टू रिनेम अ फाइल और फोल्डर, टू रिनेम अ फाइल और फोल्डर सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर एंड प्रेस F2। F2 कर सकते हो तो भी डायरेक्ट वो हमारा रिनेम हो सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या, तो नॉर्मल हम किसी भी फोल्डर को अगर हमें डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करो और नॉर्मल उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ दे रखा हुआ है, इन द राइट पैन ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड, उसको डिलीट कर सकते हो। क्लिक ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट डिलीट ऑप्शन, द डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक यस टू कंफर्म डिलीशन। ठीक है, उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक, शिफ्ट प्लस डिलीट अगर करोगे, देखो किस में क्या लिखा हुआ है कि शिफ्ट प्लस डिलीट रिमूव करोगे तो वो भी हमारा तुरंत हमारा डल के किसमें, रिसाइकल बिन में चला जाता है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप डिलीट करते हो तो सबसे पहले हमारा रिसाइकल बिन में ही जाता है, क्यों कंप्लीटली डिलीट नहीं होता। क्या पता आपको कभी स्टोर करना पड़े, तो कंप्लीटली डिलीट करना है तो उसको आपको रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना पड़ेगा, जिससे वो पूरा हमारा प्रॉपरली डिलीट हो जाए। ठीक है, तो क्लिक ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन एंड ऑप्शन द डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक यस टू कंफर्म डिलीशन, इससे हमारा डिलीट हो जाएगा। रिस्टोरिंग द डिलीट फाइल्स ऑफ फोल्डर, तो रिसाइकल बिन में जाता है, रिसाइकल बिन में जाओ उसे क्लिक करो तो वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, रिस्टोर मीन्स टू ब्रिंग बैक, मतलब दोबारा वो फोल्डर स्टोर हो जाए। तो वी कैन रिस्टोर अवर फाइल और फोल्डर इवन आफ्टर वी हैव डिलीटेड इट, ये दोबारा से हो सकता है स्टोर, अगर हमने उसको डिलीट कर दिया है तो ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर वी डिलीट मूव टू द रिसाइकल बिन, कहाँ पे चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। when we restore these files and folder they move back to the location from where they were deleted। to restore a file or folder follow the given step, तो ये स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको कोई चीज़ रिस्टोर करनी है। डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकॉन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर जो रिसाइकल बिन होता है उस पर डबल क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रिस्टोर, अब जो उसमें जो भी फाइल आपको रिस्टोर करनी है उस फाइल पे आप क्या करो, क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक ऑन द रिस्टोर दिस आइटम ऑन द टूल बार, वो जैसे उसमें आएगा तो उसमें रिस्टोर करोगे तो वो फिर से हमारे टूल बार में रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो ये पिक्चर दे रखा हुआ, रिसाइकल बिन दे रखा है, किस तरह से स्टोर करना है। ठीक है, अब हमारा क्या, कॉपिंग ऑफ फाइल है फोल्डर, तो कोई भी चीज़ कॉपी कैसे करते हैं, Ctrl+C दबाते हैं, कॉपी कर लो और वहाँ पे जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पेस्ट कर दो जाके, तो उसी के बारे में बता रहा है कॉपिंग ऑफ फाइल है फोल्डर। तो कॉपिंग ऑफ फाइल और फोल्डर मीन्स मेकिंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल इन अनदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर फॉलो दिस स्टेप, ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर इन इट्स respective location in window explorer, click on organize drop down list copy option, select the destination folder and either from the navigation pane or locate it through the address bar in the desired location, click on the organize drop down list paste option, वहाँ पे आप पेस्ट ऑप्शन में जाके पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे कर लो, नहीं तो Ctrl+C दबा के सेलेक्ट करो, कॉपी करो और पेस्ट करते हो। माउस से भी आप राइट क्लिक करके आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको फाइल क्या करनी हो, रिस्टोर करनी हो। ठीक, मूविंग अ फाइल फोल्डर, तो फाइल फोल्डर को हम लोग कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग अ फाइल फोल्डर, उसके लिए क्या क्या स्टेप दे रखी हुई, वी कैन आल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, द स्टेप्स टू मूव अ फाइल और फोल्डर आर गिवन बिलो। कौन कौन से स्टेप दे रखी हुई हैं, इन द विंडोज एक्सप्लोरर सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी रिमूव, जो भी आपको फोल्डर या फाइल रिमूव करनी है उसको पहले सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट कट ऑप्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइज पे जाओ, फिर उसका सेलेक्ट द डेस्टिनेशन फोल्डर फ्रॉम द नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन से उसको आप कहाँ पे सेलेक्ट करना वहाँ तक उसको लेके जाओ। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट पेस्ट ऑप्शन इन द डेस्टिनेशन फोल्डर टू मूव द फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर को आप क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। ठीक है, ये एरो ये दिया हुआ है, इस टाइप से आप पेस्ट करके यहाँ पे इसे कर सकते हो। ठीक है, चेंजिंग द व्यू ऑफ द फाइल्स एंड चेंजिंग द व्यू ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर, तो इसका व्यू भी आप क्या कर सकते हो,
चेंज कर सकते हो, ठीक है। विंडोज 7 प्रोवाइड मैनी डिफरेंट वे टू व्यूज फाइल्स और फोल्डर्स इन विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर में जो विंडोज 7 है उसमें बहुत सारे हमारे व्यू के फोल्डर के शेप्स आते हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हो। दिस व्यूज चेंज द प्रीव्यू ऑफ ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द चेंज योर व्यू बटन इन द टूल बार एंड चूज द टाइप्स ऑफ व्यू। उसमें आप टूल बार और टूल टाइप दिए होते हैं तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा ग्रुपिंग फाइल्स और फोल्डर आ जाता है, किस तरह से ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया, क्लिक ऑन द ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, चूज फ्रॉम द ग्रुप बाय ऑप्शन। देयर आर 4 ग्रुप बाय ऑप्शन, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइम एंड साइज। ये 4 चीज़ें दे रखी है जिससे आप चीज़ों को ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा लाइब्रेरीज इन विंडोज 7। तो लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, म्यूजिक हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, इन सब की क्या होती है? लाइब्रेरी होती है। इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा? विंडोज 7 हैज़ अ न्यू फीचर कॉल्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी हेल्प अस टू मैनेज आवर फाइल्स इन ए बेटर वे, ठीक है। बेटर मतलब अच्छे तरीके से हम लोग फाइलों को मैनेज कर सकते हैं। लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडोज 7 कम्स विद द 4 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो। दीज आर शोन ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ every window explorer window. We can click on the libraries icon on the window explorer navigation to open libraries. It does not create shortcut to open the files. It only displays ऑल द फाइल्स एट वन प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखो ऐसा होता है, जो भी हम लोग फाइल वगैरह बनाते हैं, लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो एक लाइब्रेरी बन जाती है। जैसे डॉक्यूमेंट की लाइब्रेरी अलग बन गई, म्यूजिक का अगर आप कोई सेव कर रहे हो तो म्यूजिक की लाइब्रेरी अलग बना सकते हो, ठीक है। पिक्चर की लाइब्रेरी अलग बना सकते हो, वीडियोज़ की लाइब्रेरी अलग बना सकते हो। इसमें क्या है, ये लाइब्रेरी बन गई, इनके अंदर आप आराम से फोल्डर कर सकते हो, जिसमें आपका एक देखो ना, एक रेगुलर वे, रिप्रेजेंटेटिव वे में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये विंडोज 7 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप लाइब्रेरी बना सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ ग्रुप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर बेटा अब आप लोगों का फिनिश हो गया है। ये एक एक्टिविटी दे रखी हुई है, टिक द फीचर्स ऑफ द विंडो 7। तो विंडो 7 के क्या क्या से फीचर्स होते हैं? ऑफिस बटन, गैजेट्स, शो डेस्कटॉप, नो स्टार्ट बटन, है ना। तो ये तो होगा नहीं। जंप लिस्ट हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गया, ठीक है, स्टिकी नोट्स हो गया। तो इसमें जो जो आपको फीचर्स लग रहे हैं उनमें आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, जो जो आपको इसमें फीचर्स लग रहे हैं। बाकी ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सेंड करूंगा। फिर आप लोग ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना, ओके। और बेटा ये चैप्टर समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया बेटा, अगर किसी कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने आए तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना न्यू चैप्टर देखेंगे, वर्किंग विद MS वर्ड, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आप लोग एक बार रीड कर लेना। अगर कोई भी वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सही है, अगर फिर भी अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड करता हूँ। और ये जो टिक वाला है इसमें कर लीजिएगा, आपको पता ही है, अभी पढ़ ही चुके हैं विंडोज 7 में कौन कौन से फीचर्स आए हैं, है ना। चलिए, थैंक यू क्लास।